नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान का वीडियो है। इसके अंतर्गत छठा सेशन चल रहा है। छठे सेशन में आपको कार्यपालिका से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाए। छठे सेशन का यह तीसरा वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन 51 से 70 तक कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन 51। राष्ट्रपति विधि के तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार रखता है। कारण, संविधान यह अभी निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है तो कौन से प्रश्न पर? तो विधि या तथ्य के प्रश्न पर परामर्श लेता है। ओके, तथा क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो नहीं, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सलाह को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 में बताया गया उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, उससे संबंधित मैंने टोटल फैक्ट को एक वीडियो में कवर कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बिहार पीसीएसजे 2009 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी हटाया जा सकता। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता। ऑप्शन डी, केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ 2005 में पूछा जा चुका है। इसको व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। अतः राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष के पूर्व कभी भी हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं करेगा। ओके, यानी नीचे जो 4 कार्य बताए गए उसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो कार्य राष्ट्रपति करेगा तो उसके लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। ऑप्शन नंबर ए, क्षमतान की शक्ति का प्रयोग। ऑप्शन बी, लोकसभा के विघटन। ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार की बर्खास्तगी। ऑप्शन डी, इस बात के निर्णय कि किसी सांसद ने अनर्हता को प्राप्त किया है। ओके, यानी कोई सांसद क्या है, डिस्क्वालीफाई है, अनर्हता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी राष्ट्रपति क्षमतान शक्ति का प्रयोग करता है तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। ओके, तथा लोकसभा का यदि विघटन करना हो फिर भी मंत्रिपरिषद के परामर्श करेगा। तथा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसमें भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीयपात बताया गया है। वही 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है। वही 360 में क्या हो जाता है, 360 में आर्थिक आधार पर इमरजेंसी होता है, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्या बता रहे थे इसमें, इस बात का निर्णय कि किसी संसद ने अनर्हता को प्राप्त किया है, इस बात पर राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य नहीं करेगा, वो अपनी स्वयं इच्छा से कार्य करेगा। चलिए इसको देखते हुए व्याख्या क्या दिन। राष्ट्रपति इस बात का निर्णय की क्या किसी संसद ने अनुच्छेद 121 के सब क्लॉज 1 में वर्णित किसी अनर्हताओं को प्राप्त कर लिया है, चुनाव आयोग से परामर्श लेता है और ऐसे परामर्श के अनुसार कार्य करता है, न कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से। ओके, अनुच्छेद 103 में बताया गया विकल्प में दिए गए अन्य कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, जबकि राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के किसी सदस्य का अनर्हता के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद सदस्य के अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करेगा। ओके, यानी राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता घोषित करेगा या फिर उस प्रश्न का निर्णय के निश्चय करेगा, इस पर वो किस रीति से कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के विचारानुसार। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी, अपने निजी विवेकानुसार। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चुनाव आयोग के विचारानुसार क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्य करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न दल बदलों के मामलों के अतिरिक्त, मतलब दल बदल मामले को छोड़कर पर राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा, परंतु ऐसा प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेता है और ऐसे राय के अनुसार कार्य करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य नहीं करता है? ओके, एंड नीचे जो कार्य है इसमें से कौन सा कार्य जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, जब वह अपराध की घोषणा करता हो। ऑप्शन बी, जब वह किसी अपराध को क्षमादान देता हो अपराधी को। ऑप्शन सी, जब वह एक अध्यादेश पर ख्यापित यानी अध्यादेश जारी करता हो। ओके, जब ऑप्शन डी, जब वह संसद किसी सदन के सदस्य की निर्भरता का प्रश्न का निश्चय करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करेगा, यानी अपनी इच्छा पर करेगा। कौन पर? तो जब वह संसद के किसी सदन के सदस्य की निर्भरता का प्रश्न का निश्चय कर रहा है। ओके, जबकि राष्ट्रपति अपराध की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 352 में होगा राष्ट्रीय अपराध, 356 में होगा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, तथा 360 होता है आर्थिक आधार पर नेशनल इमरजेंसी। ओके, ये तीनों के तहत अगर कोई कार्य करता है राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। ओके, जबकि राष्ट्रपति क्षमादान करेगा। ओके, राष्ट्रपति यदि क्षमादान करता है तब पर भी राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करता है। ओके, अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश यदि जारी करता है तब पर भी 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ओके, जबकि 213 में राज्यपाल। ये दोनों अध्यादेश करने पर दोनों स्थिति में यदि केंद्र यानी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत तो उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, तथा राज्य में अध्यादेश जारी करता हो तो राज्य के विधानमंडल के परामर्श से कार्य करता है। अध्यादेश जारी कर अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1999, 2012 तथा 1996 में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति जब संसद के किसी सदन के सदस्य की निर्भरता पर प्रश्न का निश्चय करता है तो निर्वाचन आयोग की राय पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति की आपात शक्ति का वर्णन यानी राष्ट्रपति आपात शक्ति का वर्णन किया है कहाँ से कहाँ तक? 352 से 360 तक के अंतर्गत। ओके, वही क्षमादान की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। ओके, वही 123 में क्या है? 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ओके, सभी कार्य में क्या करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का परामर्श लेता है, परंतु क्या करता है राष्ट्रपति? जब वह संसद के किसी सदन के सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निश्चय करता हो तो उस मामले में राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है। किसी ने इस प्रकार की आशंका अभिव्यक्त की थी। ओके, कौन सा आशंका व्यक्ति थे वैसे आशंका अभिव्यक्त किए थे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, श्री के मुंशी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ए ग्लेडिहिल ने। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ग्राम विलियमसन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर ए ग्लेडिहिल ने क्या किया था? संविधान में प्रदत्त शक्ति के दुरुपयोग करके राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है, यह आशंका अभिव्यक्त किए थे। यह क्वेश्चन आपको एमपीएपीयू में 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु दंडादेश के लघुकरण की शक्ति भारतीय दंड संहिता का अधीन निहित है, यानी किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी, भारत के राज्यपाल में। ऑप्शन सी, समुचित सरकार में। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। यह क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज में 2012 में पूछा जा चुका है। आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति में शक्ति क्या है? निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को दंड अपास्त करने की शक्ति है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को दोष सिद्धि अपास्त करने की शक्ति है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। बता दें इसका 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है। यह क्वेश्चन आपको एमपीएपीयू 1995 में पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्युदंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में बताया गया। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दिए गए दंड के क्षमा, निलंबन, परिविलंबन, परिहार, लघुकरण, विराम कर सकता है। यह शक्ति उसे निम्न मामलों में प्राप्त है। तो सेना के मामलों में प्राप्त है। ओके, तथा न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के मामले में प्राप्त है, तथा ऐसे विधि विरुद्ध अपराध के संबंध में जिस पर संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। तथा तीसरा क्या है? मृत्यु दंडादेश के संबंध में सभी पर क्या है? अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस निर्णय में अवधारित किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिका उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निरस्त कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछनीय देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए कुलजीत सिंह बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली। ऑप्शन बी मारू राम बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी शेर सिंह बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी केहर सिंह बनाम भारत संघ। यह क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2013 में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसमें ये पूछा जा रहा है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति के। तो अनुच्छेद 61 में वो क्षमादान करने की किसे प्राप्त है शक्ति, तो राज्यपाल को। तो जो क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है उसमें अगर 3 माह से अधिक विलम्ब होता है तो यह क्या होगा, न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करता है। यह किस केस में बताया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शेर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उपरोक्त अभिव्यक्त किया गया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में इन शक्तियों के संबंध में प्रक्षेपित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अधीन दाखिल मर्सी यानी दया याचिका के निस्तारण शीघ्रता से करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यपालिका को पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि इन याचिकाओं का निपटारा 3 माह के भीतर हो जाए। विलंब इनमें बड़ी बाधा है तथा इसे सामान्य का विश्वास भी न्याय प्रति संशयग्रस्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रदत्त दंड को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कैसे प्रयोग की जाती है देखना है। प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी संघ के प्रमुख होने के कारण स्वतः किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल के सलाह पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी विधि मंत्री के सलाह पर। आप आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 172 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो क्षमादान प्रदान करता है वह किसके परामर्श पर, तो मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ओके, यानी नीचे के जो 4 ऑप्शन इसमें से कोई एक ऑप्शन है जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि 3 अन्य में प्राप्त है। तो कौन सा नहीं है उसी को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए सेना न्यायालय द्वारा दंड के सभी मामले। ऑप्शन बी भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराध। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी संघ की तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत सभी विधियों के विरुद्ध अपराध, तथा ऑप्शन नंबर डी मृत्युदंड का क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसमें नहीं है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराध। ओके, भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराध में राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान करने के शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या कैसे समझते हैं। क्योंकि भारत के क्षेत्र सीमा में जो अपराध होता है तो जरूरी नहीं है वो भारत में विचारणीय है। अगर वो अपराध अन्य देश में भी विचारणीय हो तो उसमें अपराध में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। चलिए व्याख्या कैसे समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन दी गई क्षमादान की शक्ति उन्हीं विषय के विरुद्ध कारित अपराधों के संबंध में है जिन विषयों के संबंध में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अतः भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराध के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या है, भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। ओके, कारण राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिका शक्ति अपितु विधायी एवं न्यायिक शक्ति का भी कार्य कर सकता है, शक्ति रखता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है किंतु आर का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ओके, साथ ही साथ उसे राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिका शक्ति अपितु विधायी एवं न्यायिक शक्ति भी रखता है। यह भी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु उपरोक्त एक दूसरे की व्याख्या यह नहीं है। यह क्वेश्चन आपको बिहार पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ऑप्शन बी, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है। ऑप्शन तीसरा क्या है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। चौथा, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश आजीवन कारावास है। नीचे दिए कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो इसका देखना होगा कौन कौन से सही है। और से देख लेते हैं, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए जिस विषय तक संघ कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग है, अनुच्छेद 72 का धन राष्ट्रपति के यह शक्ति प्राप्त है। ओके, इसका कौन सा सही हो गया, पहला सही है। ओके, दूसरा देखते हैं, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है, इसमें भी राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब क्या है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, इस मामले में भी राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। तो तीसरा भी सही हो गया। तथा चौथा देखते हैं, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश आजीवन कारावास है, तो क्या है इसमें नहीं, उन सभी मामलों जिनमें दंडादेश आजीवन कारावास है उसमें शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका कौन सा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, यानी कौन सा ये 1 2 3 ही सही है। यह क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2004 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार का चलना सुनिश्चित करने का भारत संघ पर कर्तव्य आरोपित करता है। अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 257, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। ये क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2003 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा एवं संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप सरकार का चलाना सुनिश्चित करने का भारतीय संघ पर कर्तव्य क्या अधिरोपित अनुच्छेद 355 के दिन यह बताया गया। चलिए व्याख्या में देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के प्रावधान के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। जबकि अनुच्छेद 256 257 में संघ द्वारा राज्य को निर्देश संबंधी प्रावधान तथा अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात राष्ट्रपति शासन के संबंध में उपबंध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपात उद्घोषणा की अवधि में मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह आपातकाल के अवधि के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबन कर सकता है, या कौन से अनुच्छेद में प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 358, ऑप्शन डी अनुच्छेद 359। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आपातकाल की घोषणा के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। चलिए व्याख्या का दिन समझते हैं इसे और डिटेल में। संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में रहने पर आदेश द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन की घोषणा कर सकता है, परंतु ऐसे उद्घोषणा से अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबन नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 तथा 21 को निलंबन न किए जाने संबंधी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया। इसी संशोधन अधिनियम के दिन दूसरा संशोधन यह था कि अनुच्छेद 359 के अधीन आपात के दौरान उन्हीं विधायियों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्राप्त होगा जो आपात उद्घोषणा से संबंधित है, अन्य विधियों को नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए समझ के व्याख्या के दिन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न के द्वारा किया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा तथा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन के सदस्यों तथा राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन आपके MP APO 1993 में पूछा जा चुका है तथा झारखंड में भी पूछा जा चुका है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। चलिए व्याख्या के दिन समझते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के
सदन के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री एवं समस्त राज्यपाल द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। या फिर ऑप्शन बी, संसद के सदस्यगण द्वारा होता है। या फिर ऑप्शन सी, केवल मंत्री परिषद द्वारा। या ऑप्शन डी, संघ सरकार के मंत्रीगण एवं सभी मुख्यमंत्री द्वारा। यह क्वेश्चन आपको MPPO 2008 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद के सदस्यगण द्वारा क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कहना सही है कि ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, उसे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ऑप्शन सी, उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यह कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। यह क्वेश्चन आपको UPPCC 2004 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 68 है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह कहना सही होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होता है। क्वेश्चन UPPCC 2004 तथा 2000 में पूछा जा चुका है तथा MPFU 1993 में भी पूछा जा चुका है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, ओके, यानी राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें आपको 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति आपको भारत के उपराष्ट्रपति होता है। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड प्री सिविल जज 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCJ 2004 में पूछा जा चुका है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।